हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम करंट अफेयर्स 2024 का टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित होने वाली घटनाएं और रिपोर्ट्स जो भी आपकी 2024 में प्रकाशित हुई हैं, उन सभी को एक वीडियो में कवर किया गया है। पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग, टेट, सुपर टेट, इवन आपके यूपी पीसीएस प्री और आरओ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हसदेव अरण्य वन किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो हसदेव अरण्य वन आपके स्थित हैं ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। 2024 में ये चर्चा में क्यों रहे थे? क्योंकि 2021 में आपकी कोयला मंत्रालय ने यहाँ पे कोयला खनन पर आपकी रोक लगा दी थी, लेकिन इलीगल तरीके से यहाँ पे खनन अभी भी जारी है। इसलिए जनजाति लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। इसका एरिया कितना है आपके अरण्य वन का? तो यहाँ पे जो एरिया है आपके छत्तीसगढ़ में, वो 1,70,000 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो सबसे प्रमुख जो जनजाति है यहाँ पर गोंड जनजाति और उराव जनजाति यहाँ पर निवास करती है। इसका एक और प्रसिद्ध नाम है, हसदेव अरण्य वन को आप लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, छत्तीसगढ़। पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म राजस्थान के किस शहर में किया गया है? जयपुर, जैसलमेर, गंगानगर या अजमेर? तो आपके पहली बार कृत्रिम गर्भाधान हुआ है, किसका हुआ है आपका? तो ये हुआ है यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। कहाँ पर हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान के एक जिले का नाम पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आपके जैसलमेर में इसका प्रजनन किया गया है। यहाँ पर उस सेंटर का नाम क्या है? तो ये सुधाश्री प्रजनन केंद्र है आपका, जिस सेंटर में इसका जन्म हुआ है। आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपके राजस्थान का क्या है? राजकीय पक्षी भी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि जो इसका कृत्रिम गर्भाधान है वो हुआ है आपके जैसलमेर जिले में। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड बैंक, विश्व वन्यजीव कोष, आर्थिक मंच या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 का जो प्रकाशन हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि आपकी जो एशिया है और आपका जो पैसिफिक रीजन है, पैसिफिक रीजन में आपके लगभग 20 साल में, यानी जो आपके पैसिफिक रीजन 1970 से लेकर आपके 2020 तक लगभग 60% जो जंगलों में जनजाति निवास रहती हैं, या फिर आपके मंकी वगैरह जो पशु निवास करते हैं, उनमें गिरावट आई है। इस प्रकार आपके लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा प्रकाशित की गई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की किस श्रेणी यानी श्रेणी वन के अंतर्गत प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार है आपके श्रेणी वन में पूछ रहा है कि आपका प्रथम स्थान किस जिले का है? सूरत, फिरोजाबाद, रायबरेली या जबलपुर? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, आपके सूरत को यह प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे श्रेणी वाइज देख लीजिए, क्योंकि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं आपके। फर्स्ट श्रेणी में जो प्रदान किया गया है वो सूरत जिले को प्रदान किया गया है, जबकि सेकंड श्रेणी में आपका किसे प्रदान किया गया है? तो ये यूपी का एक जिला है जिसे हम फिरोजाबाद या सुहागनगरी के नाम से भी जानते हैं।
जबकि थर्ड आपकी जो कैटेगरी है उसमें किसे प्रदान किया गया है, तो थर्ड कैटेगरी में प्रदान किया, ये भी आपका यूपी से ही है, रायबरेली। अब ये कैटेगरी किस बेस पर आपकी डिसाइड की गई हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर कैटेगरी डिसाइड की गई हैं। जिसकी जनसंख्या आपकी मोर देन 10 लाख है आपकी, वो फर्स्ट कैटेगरी में है। जिसकी संख्या आपकी 3 से आपकी 10 लाख है, वो सेकंड कैटेगरी है। जिसकी संख्या आपकी 3 लाख यानी 0 से 3 लाख के बीच में है, उसकी आपको वो थर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फर्स्ट कैटेगरी में प्रथम स्थान आपका सूरत को प्रदान किया गया है। ये किस जिले में प्रदान किए गए हैं, तो वो भी लर्न कर लीजिए। इनका सम्मेलन जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। विश्व वन रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या चीन? तो आपकी यहाँ पे विश्व वन रिपोर्ट 2024 है, 2024 में यानी 23 के लिए प्रकाशित की गई है। सबसे अधिक वृद्धि करने वाला कौन सा देश है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चाइना ने सबसे अधिक वृद्धि की है। कितने फॉरेस्ट की चाइना ने वृद्धि की है, तो 19.37 लाख हेक्टेयर की चाइना ने वृद्धि की है आपके 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। तो सबसे अधिक चाइना ने की है, तो सेकंड नंबर पर आपका कौन है, तो सेकंड नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। जबकि आपका थर्ड नंबर पर कौन है, तो थर्ड नंबर पर अपना प्यारा भारत यानी इंडिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। चाइना ने सबसे अधिक वन में वृद्धि की है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? यहाँ पर आपकी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है। टॉप 100 आपके प्रदूषित शहरों की लिस्ट निकाली गई है, जिसमें से पूछा गया है कि भारत के कितने शहर शामिल हैं। तो 80, 82, 83 या 85? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसमें आपके 85 जिले शामिल किए गए हैं या शहर शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो यह रिपोर्ट जारी की गई है आपके यूकी IQAir के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें जो पैरामीटर लिया गया है वो PM2.5 पार्टिकल्स लिए गए हैं। अगर ऑल ओवर प्रदूषित देशों की बात की जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है आपका थर्ड। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 83 शहरों को शामिल किया गया है। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 2021, 2022, 2023 या 2024? तो वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा घोषित किया गया है, वो है ऑप्शन नंबर 3 2023 को। यह रिपोर्ट किसके द्वारा घोषित की गई है आपकी, तो ये रिपोर्ट घोषित की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के द्वारा इसको जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या है। ये रिपोर्ट कब की है, तो ये 2024 की रिपोर्ट है। जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता है आपका पर्यावरण मंत्रालय। टोटल तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 13,874। पहले नंबर पर अगर आपका मध्य प्रदेश है तो सेकंड नंबर पर कौन है आपका, तो सेकंड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। जबकि थर्ड नंबर पर है आपका कर्नाटक। तो ये क्रम भी आपको लर्न करना है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या है। भारत में हिम तेंदुओं के पहले सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो तेंदुओं की संख्या पूछी जा रही है भारत में, तो वो है आपके लद्दाख में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा।
लद्दाख में इसकी कितनी संख्या है? तो लद्दाख में इसकी है 477। भारत में टोटल संख्या कितनी है आपकी? तो भारत में आपकी संख्या है वो है 718। किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है? तो रिपोर्ट जारी की गई है आपके पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। पहले नंबर पर आपका लद्दाख है, तो दूसरे नंबर पर कौन है आपका? तो सेकंड नंबर पे आपका उत्तराखंड है यानी यूके है आपका। थर्ड नंबर पर कौन है? तो वो है आपका एचपी अर्थात हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा लद्दाख। अंतर्राज्यीय हाथी जनगणना रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक हाथियों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? तो अंतर्राज्यीय हाथी जनगणना रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक हाथियों की मृत्यु जिस राज्य में हुई है उसे ऑप्शन नंबर 1 है आपका केरल राज्य में सबसे अधिक मृत्यु हुई है। लगभग यहाँ पे कब से कब तक की रिपोर्ट है ये? तो 2015 से लेकर 2023 तक की ये रिपोर्ट है। 8 साल के अंतर्गत में आपके कितने हाथियों की संख्या यहाँ पे मृत्यु हुई है? तो 845 हाथी मारे गए हैं आपके केरल में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा केरल। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता 6 महीने के लिए निलंबित किसके द्वारा की गई है? विश्व चिड़ियाघर, एक्वेरियम संगठन, विश्व मौसम संगठन, विश्व वन्यजीव कोष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके दिल्ली ऑप्शन देख लीजिए। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है वो कहाँ पर है आपका? दिल्ली में है। किसके द्वारा यहाँ पर सदस्यता निलंबित की गई है? तो वो है विश्व चिड़ियाघर एक्वेरियम संगठन। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। कितने महीने के लिए की गई है? तो वो 6 महीने के लिए की गई है। ऐसा रीज़न क्या है यहाँ पे? तो रीज़न है आपका जो एक शंकर नाम का एक हाथी था आपका, वो उसकी यहाँ पे क्या हो गई है? डेथ हो गई है। अब देखभाल करने के चक्कर में या कोई और रीज़न भी हो सकते हैं, इसलिए इसने विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम संगठन ने इसकी सदस्यता रद्द कर दी है। स्मॉल प्रेस्पा झील किन 2 देशों के मध्य सीमा साझा करती है? अल्बानिया, ग्रीक, लीबिया, मिस्र, चाड, सूडान, सूडान या इथोपिया? तो यहाँ पे स्मॉल प्रेस्पा झील है आपकी 2 देशों के मध्य सीमा साझा करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा अल्बानिया और ग्रीक। ये कहाँ के दोनों कंट्री हैं? तो ये आपके यूरोपियन कंट्री हैं। रीज़न क्या है यहाँ पर आपके इसमें चर्चा में रहने का? तो ये यहाँ पर आपके क्या है कि ये ड्राइनेस बढ़ने के कारण ये झील आपकी दलदली भूमि में कन्वर्ट हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा अल्बानिया और ग्रीक। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में हिम युग के मेस्टाडोनस के अवशेष की खोज की है? वेनेजुएला, पेरू, बोलिविया या चिली? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। पेरू देश में आपकी इनकी खोज की गई है। किसकी खोज की गई है? तो आपके मेस्टाडोनस अवशेष की। अब ये मेस्टाडोनस क्या है? तो ये आपके एक भूतपूर्व हाथी की आकृति के पशु थे। ये आपकी दुनिया में कब एग्जिस्ट करते थे? तो आपको लगभग 11,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर ये एग्जिस्ट करते थे या फिर रहते थे। इनके आपके अवशेष पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं? पेरू देश में पाए गए। अगर एग्जैक्टली लोकेशन पूछी जाए आपसे तो ये एंडीज जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, फिर सीरीज है आपकी, वहाँ पर इनके अवशेषों को खोजा गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा पेरू। हाल ही में किस देश ने भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया है? तो यहाँ पर आपके सूखे के कारण लोग भी भोजन खाने में अनुपलब्धता पाई गई है, इसलिए इसकी सरकार ने 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया है। ऑप्शन नंबर 1 बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका। जिम्बाब्वे ने ऐसा किया है। जिम्बाब्वे कहाँ का कंट्री है? तो ये आपका एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भुखमरी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि यहाँ पर आपके सूखा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। इसको अथॉरिटी कौन है आपकी, यानी जो हाथियों को मारने के लिए आदेश किसने दिया है? तो यहाँ पर जिम्बाब्वे सरकार ने दिया है। किसके कहने पर दिया है? इसको परमिशन किसने दी है? तो वो है आपकी वर्ल्ड लाइफ अथॉरिटी, WLF ने इनको
WLFA ने इसको अथॉरिटी दी है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा जिम्बाब्वे। हाल ही शोधकर्ताओं ने मिरिस्टिका दलदली पवित्र उपवन की खोज की है। ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो मिरिस्टिका दलदल भूमि उपवन पवित्र उपवन की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र में। मिरिस्टिका आपके छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो कि आपके सदाबहार जंगलों में पाए जाते हैं। मिरिस्टिका जो पेड़ पौधे हैं उनको IUCN की कौन सी लिस्ट में रखा गया है? तो IUCN की इन्हें रेड लिस्ट में रखा गया है। अगर IUCN की कैटेगरी पूछी जाती है तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा महाराष्ट्र। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 85, 84, 86 या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके अगस्त 2024 में 2 रामसर स्थलों को और जोड़ा गया था। टोटल संख्या आपके भारत देश में कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपके 85 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती हैं तो सबसे अधिक है आपकी तमिलनाडु। यहाँ की संख्या है आपकी 16, जबकि दूसरे नंबर पर है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इनकी संख्या है आपकी 10। रामसर स्थलों पर कौन से आपके स्थल पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो आपकी वेटलैंड होती हैं या दलदली भूमि होती हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। रामसर आपका क्या है? तो रामसर आपका एक कन्वेंशन है जो कि ईरान के एक रामसर जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इस कन्वेंशन को कब साझा किया गया था या कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 2 फरवरी 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस कन्वेंशन के द्वारा जितनी भी वर्ल्ड में वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व किया जाएगा। तो भारत में कितनी है टोटल? तो ऑप्शन नंबर 2 85 टोटल हो चुकी हैं। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक करने वाला भारत का पहला प्रथम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्योंकि ये भारत में पहला है। तो वो है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके अंदर आपके 4 पैरामीटरों को कवर किया गया है। नंबर 1 फॉरेस्ट, दूसरा है आपका वाटर, तीसरा है आपका लैंड और चौथा है आपकी एयर। इन 4 पैरामीटरों को बनाकर आपका एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसके अनुसार वहाँ के पर्यावरण को मेजर किया जाएगा। ऐसा करने वाला आपका भारत में प्रथम राज्य है उत्तराखंड। कावेरी नदी जल विवाद भारत के किन 2 राज्यों के मध्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में आपका कावेरी नदी जल विवाद उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर क्यों हुआ है? तो यहाँ पर जो विवाद है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चल रहा है, यानी जो जल का बंटवारा है कौन सा राज्य कितना जल इसका ग्रहण करेगा और कब करेगा, इस पर दोनों राज्यों में अपनी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने अनुसार इसको एक्सप्लेन किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 1973, 1975, 1992 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर होगा 2 सही। 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये चर्चा में क्यों है? तो इस योजना को 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए ये 2024 में क्या थी, चर्चा का विषय बनी हुई थी। जबकि यहाँ पे जो 1973 में कौन सी परियोजना स्टार्ट की गई थी? तो टाइगर रिजर्व यानी टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था आपका 1973 में, जबकि आपका 1992 में किया गया था एलिफेंट प्रोजेक्ट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 1975 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना स्टार्ट की गई थी। ये किस राज्य से की गई थी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो राज्य है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में भी आपका एक भीतरकनिका
एक अभ्यारण्य है, यहाँ से इसकी स्टार्ट की गई थी या प्रारंभ किया गया। पर्यावरण प्रवाह निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण प्रवाह निगरानी पोर्टल का जो निर्माण किया या शुभारंभ किया है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसे आप एक और नाम से भी जानते हैं, इसे आप ई प्रवाह पोर्टल भी कहते हैं। जारीकर्ता पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है। इसको जारी करने का मोटिव क्या है? तो मोटिव है आपके जो भी पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं उनको मेजर करना, यानी मेजरिंग द चेंजिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा के अनुसार दुनिया का नाइट्रस ऑक्साइड उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 भारत, चीन, अमेरिका या ब्राज़ील। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है रिपोर्ट? तो ये है अर्थ सिस्टम डेटा साइंस के द्वारा। दुनिया का पहला आपका नाइट्रस ऑक्साइड उत्पादक देश पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वो है आपका चाइना। नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो वो है आपका N2O। आपका प्रथम चाइना है, तो सेकंड कौन है? तो सेकंड है आपका भारत। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के टर्म में। दुनिया का कितने परसेंट ये प्रोड्यूस करता है? तो ये करता है 10.9%। थर्ड नंबर पर कौन सा देश है आपका? तो थर्ड नंबर पर आपका USA है, जो प्रोड्यूस करता है आपके 5.7%। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चाइना। लेकिन आपको इसको भी लर्न करना है कि भारत कितने परसेंट है, भारत कौन से स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बनने वाला देश कौन सा है? भूटान, नेपाल, म्यांमार या स्पेन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सौर गठबंधन का 101वां जो देश बना है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है आपकी काठमांडू। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई है इसकी आपकी 2015 में। किसने इसकी स्थापना की थी? संस्थापक देश कौन से थे? तो ये भारत और फ्रांस ने इसकी स्थापना की है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर है आपके गुरुग्राम में, हरियाणा में। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है आपके जितने भी आपके सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना और इसको यूटिलाइज में कन्वर्ट करना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेपाल देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना है। 19th यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन सुंदर या फिर पेरिस। तो 19th यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट का आपका आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क में। यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्यालय है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। भारत का प्रतिनिधि कौन था इसमें सम्मिलित होने वाला? तो पर्यावरणीय मंत्री आपके जितेंद्र कुमार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि थे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका भारत के रिप्रेजेंटेटिव। ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क में इसके आयोजन किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कछुओं के संरक्षण के लिए लचीली हैचरी का निर्माण किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या राजस्थान। तो राज्य सरकार का पूछा है कछुओं के संरक्षण के लिए लचीली हैचरी का निर्माण किया गया है, तो वो कौन सा राज्य है आपका? तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो उद्देश्य है आपका कंजर्वेशन, यानी जो आपके रिडले ऑलिव टॉर्टोइज हैं, यानी जो कछुए हैं
उनको प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? तो जितने भी आपके पशु जो कछुआ पालते हैं या फिर उनको हानि पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ जागरूकता पैदा करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, तमिलनाडु। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज की है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। ये कहाँ की गई है? तो हिंद महासागर में की गई है कोरल सुपर हाईवे की खोज। किस विश्वविद्यालय ने की है आपकी? कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, डंकन विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जो खोज की है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने की है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सुपर हाईवे है? तो ये आपका 10 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में है। कोरल लीफ एक्चुअल में होते क्या है? जो आपके मूंगा होते हैं ना, मूंगों से बना पुल एक यहाँ पर खोज की गई है, इसलिए उनको सुपर हाईवे नाम दिया गया है, क्योंकि ये आपके जल के प्रवाह के साथ साथ ये बहते रहते हैं और एक सुपर हाईवे यानी हाईवे की तरह ये जल प्रवाह में दिखाई देते हैं, इसलिए इनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सुपर हाईवे की उपाधि दी है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़ या 3000 करोड़? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए प्रदान की है? तो मिशन मौसम के लिए प्रदान की है। कितने करोड़ की है? तो ऑप्शन नंबर 2 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। मिशन मौसम आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो भी आपके पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं उनको नोटिस किया जाएगा। मंत्रालय का नाम क्या है? तो मंत्रालय है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। मोटिव क्या है या टारगेट क्या है? तो टारगेट है आपका नोटिस करना, किसमें? चेंजेस इन एनवायरनमेंट और वेदर। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, 2000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। हाल ही में नीलकुरिंजी IUCN की लिस्ट में शामिल किया गया है। रेड लिस्ट, येलो लिस्ट, वाइट लिस्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे नीलकुरिंजी को IUCN की किस लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। अब नीलकुरिंजी क्या है? तो आपका ये एक फ्लावरिंग प्लांट है आपका, जो कि आपके साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में लगभग ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद विलो करता है या खिलता है। ये भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये जितने भी आपके वेस्टर्न घाट हैं, पश्चिमी घाट पर ये पाया जाता है। मुख्यतः किन में पाया जाता है? जो आपके 16 वन होते हैं महाराष्ट्र में, उनमें इसकी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, रेड लिस्ट में IUCN की में शामिल किया गया है। दुनिया का सबसे पुराने जीवाश्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए गए हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज या बांदा? तो हाल ही में खोजकर्ताओं ने सोनभद्र में आपके दुनिया के सबसे पुराने जीवों के जीवाश्म की खोज की है। लगभग ये कितने पुराने हैं? तो ये आपके 140 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज की गई है। तो सोनभद्र कहाँ पर पड़ता है? तो सोनभद्र आपका एक यूपी का जिला है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए कचरा बैग अनिवार्य कर दिया है? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा या मेघालय? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किस राज्य सरकार ने कचरा बैग अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सही होगा, एक सिक्किम सरकार ने आपके कचरा बैग पर्यटकों को अपने साथ लेकर आना है, इसे अनिवार्य कर दिया है। उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर उद्देश्य है आपका स्टॉप पॉल्यूशन एंड इंक्रीज
टूरिज्म विद सेव एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। सिक्किम राज्य ने आप पे कचरा बैग लाना अनिवार्य कर दिया है पर्यटकों को अपने साथ में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में है? भारत, इटली, फ्रांस या पाकिस्तान? तो आपके जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसका मुख्यालय है आपके भारत देश में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। इसके अंदर क्या किया जाएगा, जितनी भी आपकी 7 बिग कैट हैं जिसमें आपके लॉयन, तेंदुआ, लेपर्ड, इस तरह की 7 बिग कैट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना या कंजर्व करना, उनको संरक्षण प्रदान करना है। कंजर्वेशन प्रदान करना है। ये इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 2023 में मोदी जी के द्वारा इसका प्रमोटेड किया गया था या प्रमोशन दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, भारत। ट्रेसिंग द हेजी ईयर 2024 के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट, बेगूसराय, न्यू दिल्ली या गाजियाबाद? तो ट्रेसिंग द हेजी ईयर नामक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बर्नीहाट आपके दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है भारत का। तो बर्नीहाट किस राज्य में है? तो ये आपके मेघालय राज्य में है। जबकि दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर आपका बेगूसराय है, जो कि कहाँ पर है? ये बिहार में है। यहाँ पर पैरामीटर क्या लिया गया? तो पैरामीटर इम्पोर्टेंट है आपका, PM10 पैरामीटर लिया गया है, पर्टिकुलर मैटर 10 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, बर्नीहाट मेघालय। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किस अभयारण्य में घोषित किया गया है? यहाँ भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पूछा जा रहा है, क्या होता है एक्सप्लेन करते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व, सिमली पार्क टाइगर रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये ओपन किया जा रहा है पेंच टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ पर है? तो ये MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। दोनों ही राज्यों में ये पड़ता है। MP में अप्रोक्स 90%, तो 10% आपका महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो नाइट में आपके स्काई में जो स्टार्स वगैरह दिखाई देते हैं उनको अवलोकन करना, क्लीन वातावरण प्रोड्यूस करना, जिससे कि आपको नाइट में आपके स्टार्स वगैरह को देखा जा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पेंच टाइगर रिजर्व। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य सरकार की योजना है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना? तो यहाँ पे नीलगिरी तहर परियोजना स्टार्ट की गई है। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु राज्य के द्वारा की गई है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपका प्रोटेक्ट नील तहर। ये आपका यहाँ पर क्या है, राजकीय पशु भी है आपका नीलगिरी तहर। कहाँ पाया जाता है? तो ये आपकी जो नीलगिरी माउंटेन है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी तहर परियोजना का शुभारंभ किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो रात में जो आपके पहला नाइट स्काई सेंचुरी है एशिया का नंबर 1 पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये लद्दाख में घोषित किया गया है या स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये कितने वर्ग किलोमीटर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया आपका 1037 वर्ग किलोमीटर एरिया में। गांव में क्या है? तो गांव भी इसका लर्न कर लीजिए। हानले गांव है आपका। महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? यूनेस्को, विश्व बैंक, IMF या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यूनेस्को।
तो इसमें किसकी बात की गई है, तो इसमें बेसिकली बात की गई है आपके SDG 14 की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, जिसका उद्देश्य है कि आपके 2030 तक आपके जितने भी महासागर हैं उनको पॉल्यूशन मुक्त करना, इस गोल को प्राप्ति करना। 2021 से लेकर 2030 के जो दशक है आपका, उसको महासागरीय दशक के रूप में घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यूनेस्को। कांवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो आपकी जो कांवर झील है भारत के बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये चर्चा में क्यों थी? तो ये चर्चा में 2024 में ड्राईनेस के कारण थी, यानी ड्राई हो रही थी, इसका जो वाटर लेवल है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था आपका। ये भारत की ही नहीं जबकि एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है आपकी। कौन सी झील है? तो ये आपकी ऑक्सबो लेक है आपकी, भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बिहार। दुनिया का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, सोनभद्र, प्रयागराज या ललितपुर? तो आपका दुनिया का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है, वो है आपका महाराजगंज, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये आपका एक यूपी का जिला है। उद्देश्य क्या है? तो जितने भी आपके जो एशियन वल्चर हैं आपके, यानी एशियन किंग वल्चर, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी आबादी को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, महाराजगंज, यूपी। भारत ने कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2050, 2060, 2070 या 2080? तो भारत ने यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है शून्य करने का, वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2070 तक रखा है। जबकि 2030 तक का कौन सा लक्ष्य है? तो 2030 तक आपका लक्ष्य है कि 50% आपके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2070। हम्बोल्ट ग्लेशियर किस देश में स्थित हैं? वेनेजुएला, ब्राज़ील, कोलंबिया या सूरीनाम? ये हम्बोल्ट ग्लेशियर हैं वो हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला आपका क्या है कि ये साउथ अमेरिकन कंट्री है आपका। यहाँ पे हम्बोल्ट ग्लेशियर यहाँ का सबसे लास्ट ग्लेशियर था, वो भी क्या हो गया है कि जो पिघल गया है, जिसके कारण आपका वेनेजुएला में कोई भी ग्लेशियर नहीं बचा है, यानी वहाँ पर आपके 0 ग्लेशियर हो चुके हैं। ये मैदानी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था 2024 में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो काराकस इसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वेनेजुएला। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 नीदरलैंड में किया गया है। यह आपका यूरोपियन कंट्री है, जिसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है आपकी राजधानी। भारत ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में कितना लक्ष्य रखा है? तो भारत ने लक्ष्य रखा है कि जो 50 टन, यानी 50 हाइड्रोजन यानी मिलियन टन आपको प्रोड्यूस करना है भारत को। ये आपका उद्देश्य है भारत का। इस आयोजन का क्या लक्ष्य था? तो आयोजन का लक्ष्य था आपका रिड्यूस जो भी यहाँ पे कार्बन संबंधित भट्टियाँ वगैरह हैं उनको रिड्यूस करना, कार्बन को प्रयोग में कम करना। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 2000 के बाद कितने मिलियन हेक्टेयर वृक्ष नष्ट हो गए हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट की ये रिपोर्ट है, 2000 यानी सन 2002 के बाद पूछ रहा है आपका कितने वृक्ष नष्ट हो चुके हैं, कितने मिलियन?
वृक्ष नष्ट हो चुके हैं तो 2.1, 2.2, 2.33 या 2.4। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष नष्ट हो चुके हैं आपके 2000 से लेकर 2023 तक, यानी 23 सालों के अंतर्गत में अपनी इतनी मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो मैदानी भाग में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या अनुमानित कितनी है? 7,430, 7,396, 7,250 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो गोल्डन लंगूर हैं उनकी संख्या अनुमानित की गई है 7,396। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। यह सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो PRICNE के द्वारा इसको सर्वेक्षण को प्रकाशित किया गया है, यानी PRCNE। फुल फॉर्म है इसकी आपकी प्राइमेट रिसर्च सेंटर NI इन इंडिया। सबसे अधिक आपके गोल्डन लंगूर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपके ये उत्तरी राज्य हैं उसमें आपके पाए जाते हैं। जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं सबसे अधिक वहाँ पर पाए जाते हैं। आपके भारत में कितने हैं? तो 7,396 हैं। रिपोर्ट प्रकाशित की गई है आपके PRCNE के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 7,396। इसका एक एनोदर नाम भी लर्न कर लीजिए। एनोदर नाम यानी दूसरे नाम से किसे जाना जाता है इसको? तो दूसरा नाम है इसका लीफ मंकी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पर्यावरण के संबंधित, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके टीचिंग्स एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके एक पोर्शन ही पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्क भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या केरल? तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्क है आपका, और भारत के राज्य में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका गुजरात में बनाया जा रहा है। गुजरात का भी कौन सा जिला है? तो ये आपके कच्छ जिले में बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGNE लिमिटेड, यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। ये इसकी कंपनी का नाम है। किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात में कच्छ जिले में बनाया जा रहा है। जिसकी क्षमता कितनी होगी या कैपेसिटी कितनी होगी आपकी? तो क्षमता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लर्न करना। यहाँ पर आपकी 30 गीगावाट 30 GW आपकी क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गुजरात। हाल ही में 17 मिलियन साल पुराने एक टाइटनोसॉर के जीवाश्म किस देश में पाए गए हैं? फ्रांस, पुर्तगाल, मोरक्को या अल्जीरिया? यहाँ पर आपके जो टाइटनोसॉर है आपका, इसके जीवाश्म पाए गए हैं ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस में। टाइटनोसॉर कौन था? तो ये आपका एक स्तनधारी जीव है, मतलब इसके जीवाश्म पाए गए हैं आपके फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। द ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के अनुसार भारत में कितनी पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं? 1650, 1036, 1340 या 1244? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1036 पक्षियों की प्रजातियां भारत में पाई गई हैं। रिपोर्ट किसने की है? तो द ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के अनुसार किसमें पाई गई हैं? तो ये भारत में पाई गई हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर या लखनऊ? तो आपके जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया है भारत के शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मुंबई में किया गया है, जो राजधानी है आपके महाराष्ट्र की। 2024 में इसकी थीम क्या आती? तो थीम है आपकी डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, मुंबई में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित अभयारण्य
किस शहर में बनाया जा रहा है? मुजफ्फरनगर, रामपुर, गोरखपुर या पीलीभीत? पहला केंद्र वित्त गाय, यहाँ पे गए नहीं है, ये क्या है आपकी गाय है आपका। केंद्र के द्वारा ये पोषित किया गया है, भारत का पहला है। ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा, ये मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर आपका यूपी का क्या है, एक जिला है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा। ये कितने एरिया में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके 50 एकड़ एरिया में। कितनी लागत लगी है इसमें? तो इसमें लागत लगी है आपके 64 करोड़ रुपए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर एक सही होगा, मुजफ्फरनगर। भारत के किस राज्य में गिद्धों को संरक्षित करने के लिए गिद्ध रेस्टोरेंट स्थापित किया जा रहा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे गिद्धों को संरक्षण करना है, क्या बनाया जा रहा है? गिद्ध रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक सही होगा, ये बनाया जा रहा है आपके झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में भी इसका जिला कौन सा है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जिला है आपका कोडरमा। कोडरमा जिले को ही हम कैपिटल ऑफ मायका भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा, झारखंड। भारत के सबसे बड़े 36 वर्षीय नर स्लॉथ भालू की मृत्यु हो गई, उसका क्या नाम था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछे गए हैं कि कौन से आपके नाम हैं, आपके कौन सा गर्भाधान किया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 36 वर्षीय नर स्लॉथ भालू का जो मृत्यु हुई है उसका नाम है ऑप्शन नंबर एक बबलू। हाल ही में इसकी मृत्यु हो गई है। ये आपके राजस्थान में मदारियों से इसको लिया गया था। जबकि इसकी जो एवरेज स्पेन होती है, लाइफ स्पेन होती है आपकी, यानी जो औसत जीवन काल होता है आपका, वो कितने वर्ष होता है? तो ये होता है आपके 16 वर्ष। आई रिपीट अगेन, ये एवरेज जीवन काल पूछा जा रहा है, इसका नहीं पूछा गया। ये 36 वर्ष का ही भालू स्लॉथ था। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, बबलू। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइटों की संख्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सर्वाधिक रामसर साइट पूछ रहा है आपका तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल? तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, ये है आपका तमिलनाडु। कितनी संख्या है आपकी यहाँ पर? तो टोटल आपकी 16 है, जबकि यूपी में आपकी 10 है। भारत में टोटल कितनी है आपकी? तो भारत में टोटल है इसकी 85। सर्वाधिक रामसर साइट एक्चुअली में है क्या? तो ये 2 फरवरी 1900 आपकी 71 में एक रामसर, यानी जो ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर रामसर है, वहाँ पर एक कन्वेंशन साइन हुआ था जिसके अनुसार जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड की वटलैंड है, आपकी आर्द्र भूमियाँ हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना है। आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई हमें सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।